हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता टॉपिक की आज हमारी 4th क्लास है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं। क्या पूछा गया है कि कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान से, यानी पाकिस्तान के स्थान के बारे में पूछा गया है। सुतका गेंडोर, लाहौर, कोटजी, मोंटगोमरी। तो कहाँ से मिले हैं? कोटजी से। अगला कि आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था, यानी कि आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था? HD सांखलिया के नेतृत्व में। अगला कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवर्ती के नाम से जाना जाता है? ताम्रवर्ती के नाम से आहड़ को। अगला कि जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति प्रतिहार काल जून 1986 को कहाँ प्राप्त हुई थी? किसकी पूछी गई है? जीवंत स्वामी की। तो कहाँ से प्राप्त हुई? बरवाला से। अगला है कि बागोर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बागोर भीलवाड़ा में। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? किसके सिक्के पूछे? इंडो ग्रीक शासकों के। और कितने? 28 सिक्के। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेराट से। अगला कि अपोलोडोट्स का सिक्का किस पुरातात्विक स्थल से मिला है? अपोलोडोट्स का सिक्का वो रेड से मिला है। अगला किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन में प्राप्त मृत भांडों में विदेशी प्रभाव युक्त रोमन एम्फोरा की प्राप्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है? क्या पूछा कि मृत भांडों में विदेशी प्रभाव युक्त यानी रोमन एम्फोरा की प्राप्ति है वो विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी गई है। तो कहाँ कौन से स्थान की मानी गई है? भीनमाल, सुनारी, बालाथल, आहड़, यानी कि भीनमाल की। अगला कि सन 1837 में बिज्जक पहाड़ी जो कहाँ है? बेराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? अशोक के शिलालेख को सबसे सर्वप्रथम किसने खोजा था? कैप्टन बट ने। कब? 1837 में। अगला कि दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का पूछा है तो कालीबंगा, आहड़, सिंधु, बनास। तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का आहड़ प्रमुख केंद्र था। प्राचीन ताम्रवर्ती नगरी को वर्तमान में कहा जाता है? प्राचीन ताम्रवर्ती नगरी को वर्तमान में आहड़। अगला कि जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित है? जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया? गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन RC अग्रवाल। कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसने किया था? VS वाकणकर नहीं, साकणकर। VN मिश्रा, SD सांकलिया, BB लाल। तो किसके नेतृत्व में हुआ था? BB लाल के। अगला कि गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? किस युग के हैं? तो ताम्र प्रस्तर युग के। दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्र पाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? दुर्गीकरण के आहड़, बालाथल, गणेश्वर, गिलुंड। तो बालाथल से। अगला कि प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं? स्थान तो कालीबंगा है, लेकिन यहाँ क्या पूछा? सांस्कृतिक स्तर। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से। अगला राजस्थान के किस जिले में डड्डीकर शिल्पकला पूरा स्थल स्थित है? अलवर। मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए? मौर्य युगीन बुद्ध स्तूप के पूछे तो बौद्ध स्तूप दौसा, बानगढ़, बेराट या सांबर। तो कहाँ से है? बेराट से। अगले कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? कालीबंगा से 7। बिज्जक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? आहड़, बेराट, कालीबंगा, रंगपुर। तो बिज्जक की पहाड़ी और बेराट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। नहीं, गलत है ये तो। क्यों है? बेराट एक ग्राम्य सांस्कृतिक केंद्र था। गलत है, क्योंकि नगरीय संस्कृति केंद्र था वो। कालीबंगा लोहा युग संस्कृति का एक उदाहरण था। कालीबंगा लोहा युग नहीं थी। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। ये अपना सही है। अगला निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित है तांबा, पत्थर, लोहा, लकड़ी। तो आहड़ से है वो किससे बने हुए हैं? तांबे से। उस टाइम लोह का प्रचलन नहीं था। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से।
आहड़ संस्कृति के लोग निम्नांकित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? नहीं पूछा है। तांबा से थे, लोहा से थे, टिन से थे, लेकिन चांदी से वो जानकार नहीं थे। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? कालीबंगा, ये गलत हो गया, हनुमानगढ़ में है। आहड़ उदयपुर, सुनारी झुंझुनू, गणेश्वर सीकर, ये सही है। अगला कि प्रोफेसर एस.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है, यानी कि प्रोफेसर एस.डी. सांकलिया के निर्देशन में कौन से स्थल का उत्खनन कार्य हुआ था? कालीबंगा का, सॉरी आहड़ का। किसका हुआ था? आहड़ का, एस.डी. सांकलिया के नेतृत्व में। अगला कि बनास संस्कृति निम्नांकित में से किस स्थल से संबंधित है? तो बनास संस्कृति वो किससे? बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़। तो बनास संस्कृति वो आहड़ से संबंधित है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो कांतली से। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द स्टडी पॉइंट के नाम से जो हमारा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।